मूसे वाले बारे भी सोच के देखियो, कदे कल्पना करियो जे 10-15 दिन महीना खंड होर हुंदा जींदा ते संगरूर विच सिमरनजीत सिंह मान दे नाल खड़ के इदां नारे लाउंदा हुंदा। ਉਹ ਟੁੱਚ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਇਦਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਯੋਧਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਾਦਲ ਖੜ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖੜ ਗਿਆ। आम आदमी पार्टी की सरकार वेले कुछ खास बंदियां दियां थोड़ियां सिक्योरिटीज़ विदड्रॉ कीतियां गईयां ते सेंटर सरकार भाजपा सरकार ने अकाल तख्त के जथेदार नूं Z सिक्योरिटी देण लई तजवीज़ भेजी आ। ਉਹ ਡਰਾਮਾ की करदे गल वक्री आ, किहनूं नहीं पता भाजपा ते अकालियां दा गठजोड़। पिछलियां चोणां विच शिव सेना बसपा जिहड़ी हमेशा तो भाजपा दे विरोधी रही है, बहुजन समाज पार्टी ਉਹਦੀ होंद ही हिंदू लॉबी ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, शुद्ध हिंदू मैंटेलिटी जी RSS, बाकियां दे उत्ते किते मोदी दे नाल दोस्ती होण दा, किते मोदी दे चमचे होण दा ठप्पा ला के असीं हो जाने आ। जदों मान नूं ते बादल नूं इकट्ठिਆਂ नूं देखिया, मैनूं किसान मोर्चे वाले सारे चेते आ गए। मैं आखिया जे थोड़ी बहुती भी गैरत होवे ना ते हुण ऐदां हथ जोड़ के ऐदां हथ खोल के अपने ठीक है बुक करके पानी दा भर के ते नक डोब लैण। किहड़ी अणख, किहड़ी गैरत, किहड़ा खालिस्तान, कादियां गल्लां करदे आ। मैं कहना जे मूसे वाला थोड़े दिन होर हुंदा, बादल भी ते सिमरनजीत सिंह मान भी ते अमृतपाल महरो वर्गे, उदो के वर्गे, अजमेर सिंह वर्गे सारे बिंगे टेढ़े तरीके नाल ते बाद च नारे लाउंदे ते खालिस्तान दे नां दे उत्ते असीं चोण जित्ती आ होया, की इज्जत रह जानी सी मूसे वाले दी। हुण कुछ टाइम पहलां कहा सी कि दुनिया के तख्त दे उत्ते जिथे गोरियां दा ते वो जिहड़े अफ्रीकन सिंगर आ, काले सिंगर आ, जिहड़े उन्हां दा झंडा झूलदा, उत्थे पंजाबियां दा नां होऊगा। और जे उदां दा उह तो कम ना कर हुंदा, सानू चेता नहीं भी असीं किन्ने कृत घाणे आ, सानू अपने आप बारे पता नहीं। 6 महीने तो बाद साडी यादाश्त नहीं, असीं बहुत छेती भुल जाने, याद नहीं सानू। फिर ऐदां जिहड़ी सोचने वाली गल है ना, वो ये आ कि जिथे मूसे वाले दा कतल होया, जिहड़ा गैंगस्टर कल्चर आ, जिहड़ा गन्ना रखण दा, रिवॉल्वर रखण दा, हथियारां नाल खेडण दा, अमनीशन लैके तुरने दा, इन्ने करजे च डुबी हुई स्टेट दे विच रहने वाले लोग जिहड़े आ, वो खास करके वो लोग, क्योंकि ये जिहड़े बॉडीगार्ड लैके गन्ना लैके इदां फिरदे आ, वो बाणियां बिरती दे दूजियां कौमां चों नहीं हैगे, बहुते जिमीदार परिवारां दे मुंडे आ। कबड्डी दे विच 80% तो वध नौजवान जिहड़े आ जिमीदार परिवारां दे होणगे। जिहड़े गैंगस्टर जिहड़े इन्हां दे विच फिरदे आ, वो भी जिहड़ी बरादरी बारे असीं हमेशा पिटदे आ भी करजे च डुबी हुई आ, जिहदे बारे असीं कहने आ भी फाहे लै लै के मरदे आ, वो लाइसेंसी हथियार काते लैके घूमदे आ, की लोड़ पई आ? ये कल्चर काते आया साडे अंदर, कित्थों आई बिरती है? कि कल्ला यही असीं कहने भी बॉर्डर दे उत्ते, बॉर्डर ते पिछले 100 साल दे विच, 100 साल दे विच पंजाब ने बॉर्डर ते होण करके किहड़ी लड़ाई लड़ी है? पंजाबियों ने किहड़ी लड़ाई लड़ी है? जिथे सरकार ने यह कह दिता हो भी सिविलियन नूं लड़नी पैनी, पता नहीं किहड़े वेले लोड़ पै जानी। बॉर्डर का साडे ते की असर हो रहा? समगलिंग हो रही है, नशियां दा लैण देण हो रहा। ख्याल रखियो, जिदण तुसीं कल्ले बैठ के ईमानदारी नाल सोचना, ये तारां भिंडरां वाले नाल जा रड़ियां जाके। ये कल्चर 78 तो बाद, ठीक है, नैक्सलाइट लहर की भी असीं गल करांगे।
उस वेले इदां दा माहौल नहीं सीगा पे AK-47 तक गल पहुंच गई सी। जून 84 विच असी कदे नहीं सोचिया कि ये जिहड़ा 3-4 दिन दा जून दरबार साहिब ते अटैक होने वाला माहौल आ, इनू ही काते एडे बड़े पद्धर ते सैलीब्रेट किया जाता। पंजवें पातशाह की शहीदी, साहिबजादियां की शहीदी, उस वेले तो कोई नहीं कहता प्रोग्राम ना करो, आ ना करो, आ ना करो। सिद्धू नूं भी धमकियां मिल रही भी 4 जून वाला प्रोग्राम कैंसल करो। इस वेले काते सारा कुछ जाके वो गुरुद्वारा, गोलक, पोलीटिकल लीडर, गुरुद्वारे दे राही सानू काबू करके रखना। जिदण कौम ने ईमानदारी नाल सोचना शुरू कर दिता, उदण एक सवाल मन दे विच आ जाना कि भिंडरां वालिया डेमोक्रेसी दे विच तैनूं की लोड़ पई सी ये गल कहणे दी कि हथियार रखो। हुण वो जिहड़ी सोच दित्ती और जिड्डे पद्धर ते प्रचारिया गया है, जिद्दां नौजवानों के दिमाग दे विच चीज़ हैंकड़ नाल जुड़ी हुई बैठी है, हर एक दे जवान ते एकदम यही गल। जथेदार ने जदों ये गल कही आ कि लाइसेंसी हथियार रखने चाहिए आ, बहुत सारे पंजाबी जिहड़े चंगी सुरत वाले सी उन्हां दे अंदरों भी रिएक्शन जिहड़ा है ना, क्योंकि प्रोग्रामिंग उदां दी कीती गई है, उन्हां दा रिएक्शन यही निकलिया कि हाँ हथियार पुलिस कोल क्यों। जद कि घट गिणती हुंदे होए सानू इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि जे असी हथियारां नाल खेडांगे तो बहु गिणती उहदा जवाब देण लगी। सानू जून 84 चेते नहीं, जदों इंदिरा गांधी का कतल होया, असी बाद विच वो सारियां थ्योरियां जोड़ जोड़ के एन घोट घोट के उहदा एन दही जिहदा रड़क 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 के लस्सी नहीं बना दिंदे, इदां करी जाने उन्होंने पे जी पहला तैयारी की असी इदां सी इदां सी, फिर असी जिम्मेवारी काते ले लई। जे असी समझदे फिर तो सानू 2 टाइम फिट लाणत पाउणी चाहीदी है बेअंत सिंह ते सतवंत सिंह दे उत्ते, जिन्हों समय की नजाकत नूं ना समझते हुए जदों दिल्ली दे विच बहुत बड़ी गिणती सिखां दा कतल करन दी प्लाट तैयार कर रही है, उस वेले उन्हें अटैक क्यों किया, मौका क्यों दिता उन्होंने। जे यह सच आ कि इंदिरा गांधी ने पहला उन्हें लिस्टां पहला बनाईयां हुईयां सी, जे सच आ कि उन्होंने पहला अफवाह फैला दी सी इंदिरा गांधी दे, साडे विद्वान कहते इंदिरा गांधी के कतल तो पहला उन्होंने दिल्ली के हिंदू लॉबी के अंदर यह अफवाह फैला दी कि पंजाब तो सिखां ने हिंदुआं की एक भरी हुई यानी कतल किए हुए हिंदुआं की एक भरी हुई रेल गड्डी, लाशां नाल भरी हुई रेल गड्डी दिल्ली भेजी है। यह अफवाह फैला के उन्होंने अंदर गुस्सा लिया, फिर लोगों के अंदर यह अफवाह फैलाई गई कि पानी ना पीओ, टैंकी का पानी ना पीओ, सिखां ने टैंकी विच जहर मिला दिता, वो हिंदुआं नूं मारना चाहते। साडे विद्वान इदां दियां मनौतां कढ़ कढ़ के बना बना के लिया के लोगों के अंदर भर रहे। असी सोचते नहीं कि जदों असी मुसलमान या किसी होर कौम की जिहड़ियां दुनिया के तख्ते ते लड़दियां आ उन्हां दी गल करदे आ ते उहदे बारे यही निचोड़ निकलदा कि बच्चों के नौजवानों के अंदर जहर भरिया जा रहा है। असी अपने नौजवानों नूं उस पासे तोड़दे आ। हुण तोड़दियां तोड़दियां भाई किते फिर तां तुसीं टक्कर ਜਿਹੜੇ बंदे ਉਹਦਾ फायदा लै रहे हैं, फिर सिद्धू दे मूसे वाले दे मां बाप वांग करलाउंदे मां बाप ही दिसने आ सानू। अज एक थां होऊगा भड़के नूं दूजी थां होऊगा, किते ना किते जाके थानू जदों थानू पता लग जाए ना कि मैं गलत राह दे उत्ते ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ही हल हुंदा है। जिथे मौका बने, जिथे साहस बने, जिथे अपरचुनिटी मिल जाए थानू उत्थों यू टर्न मार लो। पंजवें पातशाह की शहीदी तो बाद 6वें पातशाह ने किते भी अपनी साडियां ढाडियां ने गप्पां मार मार के बुरा हाल किया पे बाज की खातर खड़ गया जी गुरु साहब इदां हो गया, उन्हें कहता देना नहीं बाज, ये साडे एरिए च आ गया, बादशाह नूं चैलेंज कर दिता। बकवास है ये सारा, ये गल्लां डैडियां ना करिया करो, शोभदियां नहीं, वो चीज़ां जहर भरन तो बिना कख नहीं करदियां। किते भी 6वें पातशाह ने वो दिमाग दे विच वो गल रख के फैसला कोई नहीं लिया। 9वें पातशाह ने गुरु तेग बहादुर पातशाह दे सीस कतल होण दा, सीस कट्टे जाण दा
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਧੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਦਬਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਵੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨਾ ਕਰਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਨਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਵੀ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਅਸੀਂ ਵੱਢਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੱਢਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖਣਾ, ਗਨ ਰੱਖਣਾ, ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਜੜ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਨੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਆਮ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਏਦਾਂ ਦਾ ਦਿਸੂਗਾ ਨਾ ਵੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ, ਏਦਾਂ 5-7 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲੜਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਏਦਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, 95% ਦਾਵਾ ਆ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਆਪਣਾ ਆਈਡਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ, ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ, ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਠੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਸਾਡੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਚ ਹੈ। ਜਦ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਦਹਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਠੋਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਹਿਲਣ ਤੋਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਹ ਆ। ਉਹ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਸੋਚ ਕੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬੈਠੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੋ, ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਆ ਭਾਈ, ਕੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਆ ਨਾ ਆਪਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਘਰ ਗਈ, ਏਦਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਡਰਪੋਕਪੁਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣੇ ਨਾ ਕਾਨ, ਭੇਟਾ ਕਰੇ ਸੰਗ ਕਿਰਪਾਨ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਗਰਾਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਹਲੜ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ,